नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे कंधे पर हाथ, भावुक मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों यूरोप में है। वह 21 और 22 अगस्त को 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा पर राजधानी वार्सा में थे। इसके बाद पीएम मोदी ट्रेन से युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंचे। अपने इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की के साथ वार्ता कार्यक्रम में है। इसमें यूक्रेन संघर्ष, शांतिपूर्ण समाधान पर भी चर्चा होगी। वह पोलैंड से सीधे ट्रेन के जरिए शुक्रवार को कीव पहुंचे। कीव पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। बता दें कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे। इस मुलाकात की कई तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं जिनमें दोनों को भावुक होते हुए देखा जा सकता है। दरअसल यह दोनों नेता रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो एक बहुत भावुक मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो राजधानी कीव में प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को गले लगाया। वैसे ही गले लगाया जैसे उन्होंने रूस जाने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था। तब जेलेस्की यानी कह सकते हैं यूक्रेन की तरफ से इस गले लगाने के लिए को लेकर सवाल भी उठाया था। आज उन्होंने उनको भी गले लगाकर उसकी भरपाई पूरी कर दी। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात को यूक्रेन के मेरिस्को पैलेस में आयोजित किया गया था। इसके दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता करीब 3 घंटे चली। 3 घंटे चली वार्ता के दौरान भारत और यूक्रेन दोनों देशों के बीच आपसी समझौते के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना, खेती को बढ़ावा देना, मेडिसिन को लेकर एक दूसरे को सहायता करना और कल्चर कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री उन स्थान पर भी गए जहां पर पिछले 2.5 साल से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, वहां पर प्रधानमंत्री गए और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसी भी देश के युद्ध में जो बच्चों के लिए सबसे विनाशकारी होता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी जितना हो सके इन चीजों पर विराम लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ भारत यूक्रेन के बीच में एक टास्क कमेटी भी गठित करने को लेकर वार्ता हो। उसमें भारत और यूक्रेन दोनों के विदेश मंत्रियों के शामिल करके एक टीम बनाई जाएगी ताकि दोनों देशों के बीच जल्दी से जल्दी व्यापार बढ़े। द्विपक्षीय वार्ताओं में जो समझौता हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ तेल खरीदने को लेकर भी एक वार्ता हुई कि इन दोनों के देशों के भारत और यूक्रेन तेल खरीदने को लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये टास्क कमेटी इस पर भी काम करेगी, क्योंकि भारत का पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो यूक्रेन पहुंचा है। 1991 में सोवियत संघ से टूटकर यूक्रेन एक नया देश बना था और पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अब यूक्रेन की यात्रा पर है। तो इस यात्रा को बहुत अहम तरीके से देखा जा रहा है और इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ये धन्यवाद भी भारत किया और साथ ही साथ भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको भारत आने का न्योता दिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत और यूक्रेन के बीच यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 3 घंटे चली वार्ता में दोनों देशों के बीच बड़े सकारात्मक कई समझौते हुए और जिनको आगे बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स कमेटी का भी गठन करने पर सहमति बनी। जी को बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात करेंगे बस हादसा, जिंदगी से टूटा वास्ता।
मध्य नेपाल में शुक्रवार को एक भारतीय यात्री बस मर्सिलिया गंडी नदी में गिर जाने से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बस में 40 लोग सवार थे। दुर्घटना तनुहन जिले के आईना पहाड़ा हुई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण विद्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माधव पौंडेल के नेतृत्व में 45 कर्मियों की एक टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14 शव बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई भारतीय बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तनहून के एसपी बीरेन शाही ने हादसे की जानकारी दी है। विष्णु केसरवानी परिवहन हमारे वहाँ से 3 बसें, 2 बड़ी बस, एक टेम्पो ट्रेवलर गोरखपुर से नेपाल गई थी। ये महाराज भूसावल के पास की पार्टी थी और हमने इनको इलाहाबाद में पिकअप किया था। इलाहाबाद से इनको चित्रकूट ले गए थे। चित्रकूट से फिर वापस ये अयोध्या है। अयोध्या से गोरखपुर होते हुए सुनौली और सुनौली से फिर ये चले गए लुम्बिनी। लुम्बिनी से चले गए थे ये पोखरा और पोखरा से ये लोग काठमांडू जा रहे थे कि मुंगलिंग के पास हमारी 3 में से एक गाड़ी स्लिप करके चली गई खाई में, जिसमें तमाम लोग घायल हैं और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। कितनी मौतों की बात सामने आ रही है? कितने लोगों की मौत हुई है? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है लोगों से वो 15 से 18 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, इसमें जो ड्राइवर और खलासी थे उनके क्या नाम है और क्या वो सुरक्षित है या उनकी मौत? ड्राइवर का नाम मुस्तफा है और उसके जिंदा रहने का या ना रहने का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। उसका फोन बंद है, नेपाली नंबर भी बंद है, इंडिया नंबर भी बंद है। और अब बात करेंगे भर्ती परीक्षा, कड़ी सुरक्षा। यूपी में पेपर लीक होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आज दोबारा पुलिस भर्ती की पहले दिन परीक्षा हुई है। आपको बता दें कि 81 केंद्रों पर पुलिस भर्ती की परीक्षा शुरू हुई है। हालांकि पहले दिन 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। पहली पाली में 10,947 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। पहली पाली के लिए 39,062 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। तौर पर रायबरेली से केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर बात की जाए तो रायबरेली में परीक्षा की क्या स्थिति रही? क्या कोई किसी तरीके का सॉल्वर पकड़ा गया, कोई घटना? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में तो 2 पालियों में परीक्षा हुई। एक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली की साक्षरता संपन्न हुई, तो वही दूसरी पाली जो है 3 बजे से 5 बजे तक रही। लेकिन पहली पाली में रायबरेली के आचार्य द्विवेदी जो इंटर कॉलेज है वहाँ से एक नकलची पकड़ा गया, जिसके पास से कॉलर के अंदर से ब्लूटूथ बरामद किया गया है। वही जो आचार्य द्विवेदी के प्रधानाचार्य थे उनकी जो लिखित शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जो नकलची पकड़ा गया है वह औरैया जिले का है। वो पेपर देने आया था कि तभी वो ब्लूटूथ के माध्यम से बात कर रहा था। हालांकि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की पुलिस बात है, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले पर बयान नहीं दी है। लेकिन जिस प्रकार देखा गया कि आज पुलिस परीक्षा भर्ती थी, वहाँ पे लगातार जो है पुलिस की और प्रशासन की पैनी नजर देखने को मिली है। उसी बीच एक नकलची जो पकड़ा गया उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। वही दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो भी सकुशल संपन्न हुई है। तो रायबरेली में अभी तक एक नकलची अभी तक गिरफ्तार हुआ है। वही दूसरी पाली जो थी वो भी सकुशल संपन्न हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो 81 केंद्रों पर हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। ऐसा केशवानंद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रायबरेली में एक चीटर पकड़ा गया है। उसी खबर पर दी जाएगी। दीपक सीतापुर से जुड़ चुके हैं। जी विशाल जी, बिल्कुल। सीतापुर में 2 पालियों में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। डीएम ने लगातार 8 केंद्रों का निरीक्षण किया। वही गैर प्रांतों से आने वाले अभ्यर्थियों ने
सभी से अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद निकले तो फिर इसकी टीम ने जब उनसे बात की तो वह परीक्षा फल से और परीक्षा में आने वाले पेपर से संतुष्ट दिखे। वही प्रशासन द्वारा किए गए दावे और उनके द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से भी वह संतुष्ट दिखे। कुल मिलाकर सीतापुर जनपद में बने 8 केंद्रों पर तकरीबन 6000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी। जो सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए डीएम ने सुबह से ही निरीक्षण का दौर शुरू कर दिया था। उसके चलते सीतापुर पारदर्शी परीक्षाएं संपन्न हुई। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम थे? आज पहला दिन था, अभी और भी 4 दिन परीक्षाएं होनी हैं, तो उसको लेकर क्या कोई चीटिंग या सॉल्वर या किसी गिरोह का कोई पता लगा हो? क्योंकि आज तो बहुत अच्छे से सीतापुर में परीक्षा हुई है जैसा हम लोग को दिख रहा है। जी, सीतापुर में चीटर और साल्वर गैंग जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ने बहुत ही पैनी नजर से अपनी नजर बनाए रखी थी। वहीं पर सारे सेंटरों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के तहत जांच की जा रही थी। हर आने वाले अभ्यर्थी को 3 लेयर से होकर गुजरना था, जिसमें उसकी जांच की जाती थी। इसके बाद ही उसे परीक्षा कक्ष तक जाने की अनुमति दी जा रही थी। वहीं कॉलेजों में जैमर लगाए गए थे, जिससे नेटवर्क भी बाधित कर दिया गया था। सभी तरीके से डीएम और एसपी खुद हर परीक्षा केंद्र पर जाकर, जब तक परीक्षाएं चलती रही दोनों पालियों की, खुद सेंटरों पर जाकर निरीक्षण करते रहे, जिसको लेकर के स्थानीय एसएचओ से लेकर के पूरा पुलिस महकमा उस जगह पर बना रहा और परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए पूरी तरीके से डटा रहा, जिसके चलते सीतापुर में दोनों पालियों की परीक्षा सुचितापूर्ण रूप से संपन्न हो सकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका। पहली पाली की बात की जाए तो लगभग 3000 से और अब बात करेंगे बदहाल व्यवस्था, हालत खस्ता। सीतापुर जिला अस्पताल के हालात ठीक नहीं है, लिहाजा अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जिला अस्पताल की बदहाली के कई बार वीडियो वायरल हो चुके हैं। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। बीती रात एक और वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में मरीज आइसोलेशन वार्ड में अंधेरे में तड़प रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो उसके भाई ने बनाया। बता दें कि जिला अस्पताल का 3 दिनों में तीसरा वीडियो है, फिर भी अस्पताल के जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे हैं। जिला सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ का ये हाल है। और देखिए इसमें कोई लाइट भी नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं है। ये देखिए मेरे अपने मोबाइल की लाइट जला रहे हैं, ये देखिए सब तड़प रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई पड़ा हुआ है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ जिला सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ का ये हाल है। ना कोई लाइट है ना कुछ नहीं है इस कमरे में। यहाँ सब देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ये देखिए। यहाँ कोई देखने वाला नहीं। हम के परिजन हैं, इनको कह रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट करिए, कहे नहीं इतने खन नहीं शिफ्ट करेंगे, कल लाना। हमारे भाई की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। भैया उठो, उठो। और अब बात करेंगे कान्हा की नगरी पानी पानी। मथुरा में भी 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से पहले बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, जबकि 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर्व पर मथुरा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरे शहर की स्थिति सबके सामने आ चुकी है, जबकि पिछले कई सालों से मथुरा जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। सरकार बदल गई, नगर पालिका से नगर निगम हो गया, लेकिन मथुरा में जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। मथुरा में अधिकतर नाले चौक पड़े हुए हैं, नालों की निकासी केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है। उसी का नतीजा लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। मथुरा में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मथुरा बस स्टैंड के पास बने रेलवे पुल के नीचे किस कदर पानी में बस फंसी हुई है नजर आ रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वहीं ये बस यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। प्रशासन की जन्माष्टमी को लेकर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर कब मिलेगी मथुरा वासियों को समस्या से निजात। इतना ही है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं, लेकिन कागज़ पे तो कार्रवाई बिल्कुल बता दिया गया था। सारे नाले जो है वो साफ हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है। 2 दिन बाद सीएम को भी पहुंचना है मथुरा, और ये स्थिति है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सुशील से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जन्माष्टमी से पहले खुली मथुरा प्रशासन की पोल। मथुरा से खबर, बरसात ने खोली नगर निगम की पोल। और अब बात करेंगे भरी बरसात चिता को आग। आखिर ये भी मजबूरी है कि रतलाम जिले की सैलाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत संसार के पकड़िया मोवडी गांव में बरसात में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीण तिरपाल से बारिश को पानी से बचाते दाह संस्कार करते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शमशान घाट नहीं होने से बारिश के दिनों में ऐसी स्थिति में ही दाह संस्कार करना पड़ रहा है। वहीं इस और कोई जिम्मेदार ध्यान देने को तैयार नहीं है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल बैरागी जुड़ चुके हैं रतलाम से। राहुल, जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं प्रशासन को लेकर। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना जनपद की तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है। ये जो तस्वीर है, ये वीडियो एक वायरल हुआ है। ये ग्राम पंचायत सांसर के पहाड़ी मोहड़ी गांव का बताया जा रहा है। बरसात के समय जो पल्ली रहती है त्रिपाल टाइप, उस पल्ली के सहारे एक जो राजू कटारा करके एक व्यक्ति है, उसकी मौत हो गई। उसको अंतिम संस्कार टाइम पर छाता और पल्ली के सहारे उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये एक निंदनीय तस्वीर अगर मानी जाए, मध्य प्रदेश शासन और जिम्मेदार अधिकारियों की एक निंदनीय तस्वीर देखी जाए तो इस राजू कटारा के साथ में बड़ी बरसात में अंतिम संस्कार होता दिखाई दे रहा है। इस पूरे जो ये अंतिम संस्कार हो रहा है, इसको लेकर कई लोगों ने वहां पर सवाल या निशान छोड़ा है। और वहां के जो ग्रामीण है, ग्रामीणों से हमारी चर्चा हुई है। ग्रामीणों ने एक ही बात कही है कि इस जो शमशान घाट है, इसको लेकर हम कई सालों से मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन विधायक, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहां की जो जनपद सैलाना है, सीओ को भी इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कई ज्ञापन दे दिए, निवेदन आवेदन कर दिए, लेकिन अभी तक इसको कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। और आसपास की अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण में देवरुंडा, दौलतपुरा और पागा मोड़ा जो गांव है, ये जो आसपास के जो रहवासी जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव है, इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहां पर शमशान घाट नहीं है। जो इस तरह से आए दिन कभी किसी की मौत हो जाती है तो बड़ी बरसात में देखा जुगाड़ से उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है। जो ये निंदनीय तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम के सैलाना से सामने आई है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पानी से बचते दाह संस्कार करते नजर आ रहे हैं लोग, ये तस्वीरें आपको देख सकते हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।